ऑन कर दे रहे हैं। सो आप अपने जगह पे बैठ जाएं। एक बार फुल एक्साइटमेंट के साथ हम लोग बोलेंगे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गड़बड़ है, थोड़ा जोर से बोलो, मजा आ जाएगा एक्साइटमेंट के साथ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप थोड़ा सा कुछ अच्छा लगेगा, बात करने में मजा आएगा। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण बात करेंगे, क्योंकि देखिए थोड़ी सी आउटलाइन में बता देना चाहता हूँ अभी क्या हम करने वाले हैं पूरे क्लास में। ठीक है, आज करीब करीब 1 घंटे की क्लास में मैं रहूंगा आपके साथ में, और आपको आज वो रिजल्ट मिलेगा जो जिंदगी में फर्स्ट टाइम आपने इंटरव्यू दिया था। ठीक है, उसका भी रिजल्ट आपको अभी हमारे बीच में सुनाएंगे, और जो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे उनको फ्रंट पे बुलाएंगे, और फ्रंट पे बुलाने के बाद उनका वीडियोग्राफी होगा और उनको यूट्यूब में डाल देंगे, पूरी दुनिया उनको देखेगी। राइट है ना? आप कितना बढ़िया परफॉर्म किए हो अपने आप को, क्योंकि ये जो वीडियो हो रहा है, इस वीडियो का मकसद ये है कि अपनी जो चीज़ है, अपना जो पॉजिटिविटी है, अपनी जो अच्छी चीज़ें हैं, उसको आप ही नहीं देखें, पूरी दुनिया देखे। और पिछले क्लास में हमने कहा था कि कुछ ऐसा कार्य करेंगे, कि हम तो आपको समझते ही हैं, आप हमें समझते ही हैं, लेकिन ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया को ज़रूरत है, पूरी दुनिया को जानने की ज़रूरत है। तो आज हम उसकी भी बात करेंगे, और कई ऐसी चीज़ें होंगी जो आज हम आपकी इस क्लास में करेंगे। तो सबसे पहली बात, हम लोग बात की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही नए अंदाज में, क्योंकि अक्सर लोगों का ये मेंटालिटी है कि हम लोग क्यों करें, जीवन में क्यों आए, वाई। एक आदमी ने एक सवाल किया कि सर एक बात बताइए कि ये जो चीजें हैं, ये जो सारी बातें आप बता रहे हैं, या फिर ये सब सारी बातें आप अक्सर आपसे मैं बात मिलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पॉजिटिव एनर्जी आती है, और ऐसे तो मैं जब घर में जाता हूँ तो बिल्कुल कुछ नहीं रहता, एकदम क्लियर, एकदम साफ सुथरा, एकदम घंटाला बैठे रहता हूँ, एकदम नेगेटिविटी आ जाती है माइंड पे, बहुत कुछ आता ही नहीं। मैंने उनको एक ही बात बताया कि बैटरी जो होता है ना, बैटरी सेल मोबाइल, वो चार्ज से डिस्चार्ज होता है, कभी नहीं कभी डिस्चार्ज होगा ना। जब तक उसके साथ चार्ज रहेगा तब तक वो आपको बात करवाएगी, और जब चार्ज खत्म हो जाएगा तो वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, एकदम से उसको फिर से चार्ज करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार एक इंसान की मेंटालिटी होती है, एक व्यक्ति का सोच वैसा ही, एक उसका दिमाग वैसा ही रहता है कि कुछ दिन जब पॉजिटिविटी उसको मिलेगा तो बहुत एनर्जेटिक रहेगा, बहुत एक्साइटेड रहेगा, बहुत अच्छा महसूस करेगा। लेकिन जैसे ही वो 24 घंटा क्रॉस करता है, 30 घंटा क्रॉस करता है, 40 घंटा क्रॉस करता है, तो उसका जो पॉजिटिव एनर्जी का जो लेवल है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ चला जाता है, और वापस फिर से वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे से सबसे बड़ा कारण ये लगता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति का एक कोई खास और एक कोई पर्टिकुलर लक्ष्य नहीं होता, और उस लक्ष्य को होकर होता भी है तो अपने जो नजर है उसके सामने धुंधला हो जाता है, और इस वजह से उसका तस्वीर क्लियर नहीं हो पाता। आज मैं बात करूंगा कड़ी मेहनत के बारे में। कड़ी मेहनत के पहले एक शब्द बहुत बड़ा छुपा होता है। कुछ लोग मेहनत तो जरूर करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के साथ साथ उनको ऐसा लगता है कि मुझे तो बहुत कुछ मिलना चाहिए, लेकिन उसको नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि उसका डायरेक्शन जो है वो सही नहीं होता है। वो मेहनत तो सुबह से लेकर शाम तक करता है। सबसे ज्यादा मेहनत एक रिक्शा चालक करता है, जो रिक्शा को पकड़ करके सुबह से लेकर शाम तक रिक्शा को चलाता है, और शाम को आते आते फिर से वो जीरो हो जाता है, और फिर सुबह जाता है, फिर जीरो हो जाता है, फिर सुबह जाता है, फिर जीरो हो जाता है, और जिंदगी भर 27 साल से वही रिक्शा चलाता रहता है। उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका कोई बड़ा अप्रोच नहीं है, कोई बड़ी सोच नहीं है, कोई बड़ी थॉट्स नहीं है कि मुझे जीवन में कुछ करना है। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि एक भूख है, क्योंकि सक्सेसफुल हम उसको कहते हैं जिसके बारे में कई ऐसे बड़े बड़े अर्थशास्त्री हो, ये कई बड़े बड़े ऐसे राइटर्स हुए जिन्होंने कहा है सक्सेसफुल रुपए वालों को नहीं कहा जाता। आप घर से बाहर निकलते हैं, रुपया आपके पास बहुत ज्यादा है, लेकिन घर से बाहर जैसे निकलेंगे लोग गालियां देना चालू करेंगे। यू आर नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन। आपके हिसाब से एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में, आप सक्सेस किसको कहते हैं? सक्सेस की क्या परिभाषा है? सक्सेस एक लाइन में बताओ। सक्सेस बहुत ज्यादा रुपया पैसा होना, किसको कहते हैं सक्सेस? एनीबॉडी एल्स?
कोई भी? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और कोई बोलना चाहेंगे? जो लोगों की नजर में अच्छा है वही। गुड, बहुत बढ़िया। और गर्ल साइड? तू भी फ्रैंक बात करो, कोई दिक्कत नहीं। जो ईमानदार होते हैं वो सक्सेसफुल होता है। वेरी गुड, कमाल है। हर काम को अपने ढंग से अपने मुताबिक कर सकता है, किसी काम को। ओके, सक्सेस सर, जो लोगों की नजर में भी मतलब ईमानदार है, मगर अपने अंदर से भी अगर देखें तो उसको लगे कि कोई गलत काम नहीं किया, वही सक्सेस। ओके, बहुत अच्छा। और जो हमेशा पॉजिटिव थिंक रखता है और जो लोगों के दिल में जगह बनाता है। वेरी गुड। अपना सपना अपना काम को पूरी ईमानदारी से करता है और उसमें सफलता प्राप्त करता है। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। जो लक्ष्य को अपने अनुसार पूरा करे और ईमानदारी के साथ पूरा करता है। वाह, कमाल। हाँ हाँ, जो अपने संतुष्ट रहता है और दूसरों को खुश रखता है। वेरी गुड। चलिए और कोई बोलना चाहेंगे? কিছু করার পর অন্য মানুষকে আনন্দিত दिया जाए ताकि ताई वालों गुड, हमें बंगाली भी आता है, ऐसा नहीं है। ओके ठीक है। और कोई? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो सक्सेसफुल के बारे में सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। लोगों का कहना है कि भाई सब कुछ में ईमानदार हो, सब में बढ़िया करे, लोगों को खुश करे, वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए ठीक है, लेकिन एक बहुत सेंटर बात है, जरा ध्यान से समझना। ये सब चीजें तो बाद में है, लेकिन सबसे पहला चीज जो उस इंसान के लिए है, सक्सेसफुल इंसान वही बन सकता है जो सबसे ज्यादा स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, बीमार नहीं होगा। सक्सेस आदमी बनता है बाद में, पहले वो साफ सुथरा और हेल्दी इंसान रहे, एकदम स्वस्थ व्यक्ति रहे। स्वस्थ, स्वस्थ। अब तुम्हारे पास स्वस्थता है ही नहीं तो ईमानदारी या फिर पॉजिटिविटी या फिर रुपया पैसा किधर से आएगा? सेंटर पॉइंट है ना इधर, स्वस्थ रहना। तो आज मैं बताऊंगा स्वस्थ कैसे रहेंगे हम लोग, और स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एक तो सच है, स्वस्थ रहने के लिए हमें अच्छी पौष्टिक तत्व के भोजन करने पड़ेंगे, जो कि मार्केट में आज नहीं है। मार्केट में आज नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, लेकिन हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा अच्छे स्वस्थ भोजन को। तो सक्सेस स्वस्थ अच्छा रहने के बाद ही शुरुआत होती है। तो हमें पहले स्वस्थ रहना पड़ेगा, और स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वस्थ भोजन करना पड़ेगा। ये पहले इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छा भोजन करना है। देखो सक्सेस के बारे में जो भी मेंटेलिटी है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कभी भी आप यहाँ पर बैठते हैं या फिर हमारे क्लासेस में आते हैं, तो हम आपको एक नई एनर्जी डालने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके अंदर में एक नई चीज क्रिएट हो और आप किसी भी कार्य करने में आपको आनंद आए। आनंद आने का मतलब यह है कि जिस काम को करने में आपको खुशी होती है, खुशी, उस काम को करने में आपको सक्सेस, उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन जिस काम को आप बोझिल तरीके से करते हो, मतलब कि आपको बोझ लगता है, वो कार्य में कभी आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। आप सक्सेस दूसरों की नजर में नहीं, पहले अपने आप की नजर में बनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर अपने आप की नजरों में सक्सेसफुल बन गए तो दुनिया की नजर में बाद में बनेंगे। पहले तो हम अपने नजरों में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम दुनिया की नजरों में सक्सेस बनना चाहते हैं और अपने नजरों में हम सक्सेस है ही नहीं। ये सच को मान लेना होगा। कई बार क्या होता है कि हम दुनिया को ये दिखाते हैं कि हम सक्सेसफुल हैं, और हम उस लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं जिस मेंटेन में रहते हैं हम। इस सच को आप स्वीकार करके जाओ कि सामने वाला व्यक्ति हमें बोले कि हाँ ये सक्सेसफुल है, इसके पास ये है, इसके पास ये है, इसके पास ये, और हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि वो व्यक्ति हमें ऐसा बोल रहा है कि ये सक्सेसफुल है, तो हमें उसके थॉट्स को मेंटेन करने के लिए वो व्यक्ति हमारे सोच को समझे
या फिर उसके विचारों के अनुसार हम अपने आप को मेंटेन करने के लिए हम वैसा कार्य करना शुरू कर देते हैं, और ऐसी स्थिति में हम कई ऐसी चीजों को गंवा देते हैं जो हमारे पास होना चाहिए। आज का जो सबसे बड़ा मेंटेलिटी है, लोग दुनिया को के नजरों में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और अपने नजरों में वो नहीं बनना चाहते। हम इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है वो सक्सेसफुल है। गलत है, इसी मेंटेलिटी को हटाना पड़ेगा। आप कभी भी लोगों के नजरों के हिसाब से काम मत करो, अपने दिल के हिसाब से काम करो, अपने सोच के हिसाब से काम करो। जिस दिन हम अपने भीतर से सक्सेसफुल हो गए ना, हमें ऐसा लगेगा, सक्सेसफुल होने का मतलब सोच के साथ, हमें ऐसा लगेगा तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। अभी एक चीज है, एक आदमी ने किसी को बोला कि वो एक लड़का है जो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है। कभी उसने सुना कि ओके वो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है, तो उसको लगा कि यार वो बोल रहा है मेरे को, इसलिए मैं सक्सेस हूं। कभी एक आध वर्ड आपने बोल दिया कभी, तो आपको लगता है कि नहीं ओके बढ़िया है, वो सक्सेसफुल है वो व्यक्ति, ही इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, ओके वेरी गुड। लेकिन अगर आपको आगे किसी बड़े चीज से सामना होगा तो आप बिल्कुल जीरो है। तो मैडम एक बात आज याद रखना, सबसे पहला चीज, जिस दिन आप खुद के विचार से, खुद के मन से, खुद के दिल से आप सक्सेस अपने आप को मान लिए, उसी दिन आपकी सक्सेस हो जाएगी। दुनिया के नजरों में आपको सक्सेस बनने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात बोलता हूं, आज इस ड्रीम्स परिवार का कार्य करते हुए लगभग 5 साल नाम से होने जा रहा है, और ये 5 साल के अंदर में लगभग 500 स्टूडेंट्स हमारे क्लास में पढ़ रहे हैं। बिगिनिंग में बहुत 20, 25, 50 से शुरू किया, आज 500 स्टूडेंट हैं। अगर एक आदमी कहता है कि वो व्यक्ति सक्सेसफुल है, एक आदमी कहता है वो व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं है, ये जो सक्सेसफुल नहीं है, तो कहानी जहां से शुरू हुई थी 50 स्टूडेंट से हुई थी, 20 स्टूडेंट से शुरू हुई थी, आज अगर 500 के आसपास हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, आने वाले समय 1000 क्रॉस करेंगे, 2000 क्रॉस करेंगे, 2 लाख क्रॉस करेंगे, 2 करोड़ क्रॉस करेंगे, 2 अरब क्रॉस करेंगे। कोई लिमिटेशन नहीं है, यस और नो? कोई लिमिटेशन नहीं है। अपने सोच को पार्ट जोड़ दो, कोई लिमिटेड मत करो कि मेरा जगह इतना ही बड़ा है, पूरी दुनिया के सामने आना है। एक आदमी बोलता है कि वो सक्सेसफुल नहीं है, उसके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कहां जाना है, मुझे मालूम है मुझे कहां जाना है। उसके बोलने से क्या मैं रुक जाऊंगा? क्या मैं इसलिए सक्सेसफुल नहीं हूं क्योंकि उसने बोला कि वो सक्सेसफुल नहीं है? हाँ जी, और हम लोग वही कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके साथ यही है कि आप वही करते हो जो लोग कहते हैं कि तू नहीं कर सकता, तो आप बैठ जाते हो। एक लड़का बचपन में रिंच और पेचकस से खेलता था, रिंच और पेचकस से, ठीक है, और रिंच और पेचकस से खेलता था, और उसका जैसे छोटा से बड़ा हुआ, वो लगभग 10, 15, 20 साल का बड़ा हुआ, 18 साल के आसपास हो गया, तो उसके पास एक कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर के बारे में जानना शुरू किया, उसके बारे में कंप्यूटर खोलता था, फिर बंद करता था, लगा देता। मैंने कोई भी मशीनरी चीज को खोल करके लगाने में वो एक्सपर्ट था, चाहे कुछ भी हो जाए, तो कंप्यूटर में उसका हाथ लगा तो कंप्यूटर को भी खोल के लगा देता था। फिर क्या हुआ, अचानक से 18 साल का हो गया लड़का, तो उसके घर वाले लोगों ने कहा यार तेरे को क्या बनना है? तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे वो, लेकिन वो करता ही था जरूर। उसको कुछ नॉलेज नहीं था, दिमाग से कहीं नॉलेज नहीं था, मतलब नॉलेज तो था लेकिन कहीं सर्टिफिकेट नहीं मिला था। सर्टिफिकेट समझ ना, हम लोग इसलिए इंजीनियर है क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट है, हम इसलिए ये हैं क्योंकि हमारा सर्टिफिकेट है। सच बात तो ये है कि सर्टिफिकेट हमारे पास है लेकिन अपना नॉलेज कुछ नहीं है, और ज्यादातर ऐसा होता है। क्या ऐसा ही होता है? अपने पास सर्टिफिकेट है, कई लोगों को मैंने देखा उसके पास बढ़िया सर्टिफिकेट है टेक्निकल का, और उसके पास 0 ABCD कुछ नहीं आता। उसको लगता है कि ओके मैं इसलिए सर्टिफिकेट लेने के लिए मुझे वहां जाना है। वो अपनी सफलता का आधार सर्टिफिकेट समझता है, गलत है। सच्चाई से अवगत होना है आपको। तो उसके घर वाले ने कहा यार बेटा तेरे को क्या कर रहे हो, तुम ऐसा करो ना कि देखो तुम एक काम करो, तुम एक बहुत बढ़िया ये क्या कहते हैं सीए बन जाओ। सीए समझते हो क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। बचपन से लेकर के 18 साल तक वो पेचकस और वो वगैरह में खेलता था, और बोला कि देखो आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हमारे घर के वो फल्ला जो व्यक्ति था ना, वो सीए किया था, आज वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। सीए में बड़ा स्कोप है, इसमें स्कोप नहीं है, सीए में बहुत बड़ा स्कोप है। उसमें जाओगे तो तुम जल्दी पैसा कमाओगे, बहुत बड़ा तुम बन जाओगे। तो लड़का तो डर लग गया, सभी लोग उसको ऐसे ही बोले कि नहीं तुम ये सब काम फालतू छोड़ो, उसमें कोई स्कोप नहीं है, तुम सीए बन जाओ, तुमको
एक दो नहीं, उसके मम्मी पापा, भाई बहन, चचा चाची, फूफा फूफी, सारे लोग उनको बोला, तो उसके दिमाग में बोला यार रही सही, बहुत सारे के सारे बोल रहे हैं तो ये सही होंगे, मैं ही गलत हूँ। बाद में कौन रिस्क लेगा है, बाद में कलकट में फेल हो गया तो मुझे पता चला कि लोग ये करेंगे। तो उसने अपनी जो इच्छा थी, अपनी जो सोच थी, अपनी जो पॉजिटिव, अपने अंदर में जो वो काम करने की तमन्ना थी इंजीनियरिंग का, उसको हटा करके उसने क्या बनना शुरू किया, सीए बनना शुरू किया। और पता इसलिए बनना शुरू किया कि उसने लोगों की बातों को सुना। देखो दो टाइप की आवाज हमारे अंदर में आपको समझना है आज। पहला एक होगा एक्सटर्नल और दूसरा होगा इंटरनल। बात समझ रहे हैं आप लोग? एक्सटर्नल वॉइस और इंटरनल वॉइस। एक्सटर्नल वॉइस हम उसको कहते हैं जो बाहर के लोग हमें बताते हैं और हम सुनते हैं और हम उस काम को करना शुरू करते हैं। लोगों ने कहा तू ऐसा कर तो अपन करना चालू कर दिए। और जो व्यक्ति एक्सटर्नल बात सुनता है जिंदगी में कभी भी भीतर का आवाज को सुन नहीं सकता, और जो कार्य भीतर की आवाज से आती है उस कार्य में आपको जो सफलता मिलेगी, जो इससे तो कई गुना मिलेगा फिर भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमेशा आप भीतर की आवाज सुनो। तो लड़का ने बाहर की आवाज सुनी और बाहर की आवाज सुनने के बाद क्या किया पता है, वो बनना चालू किया। और लास्ट में क्या हुआ तो नहीं मालूम, लेकिन एक सच्चाई में बता देना चाहता हूं कि अगर वो लड़का भीतर की आवाज सुनता और इंजीनियरिंग करता तो आज वो क्या कर रहा था, कंप्यूटर को खोल के लगा रहा था। कल ऐसा भी होता कि हवाई जहाज को खोलता और लगा देता। ऐसा हो सकता था नहीं हो सकता था? बहुत बड़ा सक्सेसफुल, क्योंकि वो इच्छा के अनुसार काम नहीं किया, किसी दूसरे पर इच्छा के अनुसार काम किया। पर इच्छा समझते, दूसरों की इच्छा के अनुसार काम किया। और इसीलिए मैटर आपके रिलेशन यही है, आपके रिलेशन ये है कि जो आपके अंदर की मन बोलता है, भीतर से जो आवाज आता है, जो अंदर से आवाज आता है, उस बात को, उस काम को करने की तैयारी करो। अगर उस काम को करोगे तो सक्सेस जल्दी मिलेगी, और उस काम को अगर नहीं करोगे तो सक्सेस बाद में मिलेगी या नहीं भी मिल सकती है। बातें समझ में आ गई? तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें भीतर की आवाज सुनना है। आप मुझे एक बात बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो भीतर की आवाज के बारे में जानते हैं? भीतर की आवाज, वाह। आज एक बात बताओ, भीतर की एक आवाज होती है, इसके बारे में कितने लोगों ने सुन रखा है? मैंने भीतर में एक आवाज होती है, मतलब भीतर की कोई आवाज आता है, कितने लोगों सुने हैं ये बात को? अच्छा, कुछ कम लोग सुने। ओके, सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो? भीतर की आवाज किसको कहते हैं? आज मैं आपको भीतर की आवाज के बारे में बताऊंगा कि भीतर की आवाज क्या है। और जिस दिन भीतर की आवाज को आपने सुन लिया, आपकी कहानी चालू हो जाएगी सक्सेस की। देखो, जितनी भी बातें बता रहा हूं, इसको सिर्फ सुनने के लिए मत करना, इसको अपने जीवन में उतारना। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक सेंटेंस आपके जीवन को बदल सकता है, एक वाक्य आपके जीवन को बदल सकता है। भीतर की आवाज हम उसको कहते हैं, पूरे 24 घंटे में 12 घंटे जिसके बारे में आप सोचते हो और 12 घंटे जिसके आधार पर आप काम करने की कोशिश करते हो, जो बार बार आपके अंदर में एक आवाज आती है। और एक चीज 12 घंटे तक, अगर आप ये आज से एनालिसिस कर दो, अगर ऐसा पहले कभी नहीं किया तो आज से एनालिसिस कर दो, आज से उसमें वो विश्लेषण करना चालू कर दो कि 24 घंटे में अगर 12 घंटा जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं, वो आवाज भीतर की आवाज है। लेकिन कुछ लोग बोल रहे सर अपने पास तो अभी कभी सुना ही नहीं। अभी 24 घंटे में 24 स्टेप का आता है, 24 स्टेप से भी ज्यादा आता है, कभी 24, कभी 25, कभी 27, कभी 200, कभी 500, सब आता है। ओके, तो आज आपको बिल्कुल सीरियसली ये समझना पड़ेगा कि भीतर की आवाज और बाहर की आवाज में क्या फर्क है। बाहर की आवाज सिर्फ आपको 99%, बार बार ये कह रहे हैं आपको, 99% लोग इसलिए सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि वो लोग बाहर की आवाज सुनते हैं। यस और नो? लोग बाहर की आवाज सुनते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं और लोगों की बातों को करने की कोशिश करते हैं। और लोग तो ये भी बोल देते हैं कि तू बर्बाद हो गया, तू फालतू है, तू तो ये है, तू तो वो है, तो आप वैसे हो जाएंगे। 99% आपके बाहर के लोग होंगे और 99% लोग, मतलब 100 में से 99% जो लोग होंगे वो बाहर के लोग होंगे। और वो आपको बताएंगे, वो आपको समझाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देंगे। लेकिन आपको 1% में आना है। 1% मतलब वो लोग जो भीतर की आवाज सुनते हैं। 2 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी ऑफ पर्सन इज, वन इज एक्सटर्नली एंड वन अनदर इज इंटरनली। तो ऑलवेज, हमेशा आप भीतर की आवाज सुनो और भीतर की आवाज जो बोल रहा है उसको करने की पूरा कोशिश करो। भीतर की आवाज से ही आपकी सक्सेस है। और आज तक इतिहास में 50 नहीं हजारों ऐसे लोग होंगे
जिसने भीतर की आवाज को सुना और उस आवाज पर विश्वास किया, उस आवाज पर कार्य किया और उस आवाज पर लगातार चलते रहे, और आज सक्सेस की बुलंदियों में उनकी कहानी लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो आप भीतर की आवाज सुनो, अपने आप की आवाज सुनो। बाहर के लोग क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मेरे को बाहर का आदमी कुछ बोले, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ बैठे हर एक बच्चों के साथ ही नहीं, आने वाले जितने भी टाइप के लोग होंगे उन सभी के साथ मैं उससे भी बेहतर तरीके से बात करूंगा और उनको भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें समझ में आएगी और दे विल डू समथिंग डिफरेंट इन देयर लाइफ। करेंगे वो लोग, रोक नहीं सकता कोई मेरे अपने को, क्योंकि मैं हमेशा भीतर की आवाज सुनता हूँ। मुझे हजारों कुछ बोले, लेकिन मुझे वही करना है जो मैं चाहता हूँ। मुझे एक बात बताओ, आज अगर आप इधर पे आते हो, आप अपने हिसाब से चलते हो कि मेरे हिसाब से चलते हो? हेलो, अपने हिसाब से चलते हो। यहाँ का डिसिप्लिन आप अपने मानते हो कि हम आपको मजबूर करते हैं मनाने के लिए? यहाँ के डिसिप्लिन से आपको लगता है कि यस हमें करना है, लगता है ना? नहीं तो बाहर में आप कोई अगर बाहर का आदमी होगा, भैया तेरे को गुड मॉर्निंग बोलना है अपने मम्मी पापा के साथ में, बोले क्या है, नहीं बोलेंगे तो बोले कुछ नहीं होगा, क्या होगा? लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो दिल की आवाज सुनता है, और ये बात मैंने किया है अपने जीवन में, आप कर को देखो आपको रिजल्ट मिलेगा। वही बात करना है जो अपन करते हैं और आपको रिजल्ट मिलेगा। तो हमेशा भीतर की आवाज सुनो। लेकिन किसी भी जगह में आप जाते हो, जिस जगह में भी आप जाते हो, वहां के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपको वहां का फॉलो करना पड़ेगा। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी कहानी निश्चित होगी और आप एकदम बिल्कुल सक्सेस की कहानियों पे चले जाएंगे। दूसरी बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात, तो आप एक्सटर्नल और इंटरनल की भाषा समझ में आ गई आपको? तो आज के बाद सबसे ज्यादा जो व्यक्ति 12 घंटा तक, 10 से 12 घंटा जब एक आदमी किसी चीज के बारे में सोचता है, उसको करने में मजा आता है, उसको करने में अच्छा लगता है, वो कार्य उसको करने में बार बार खुशी महसूस होती है, अच्छा महसूस होता है, वो कार्य उसका भीतर का आवाज है। यस और नो? अभी वो आप महसूस करना, आज के बाद अगर नहीं कर रहे थे तो आज से महसूस करना कि जो कार्य सबसे ज्यादा आपको करने का मन होगा और सबसे ज्यादा उसके बारे में सोचेंगे आप, तो आपका भीतर का आवाज होगा। और उस आवाज पर जो भरोसा करो, आज थॉमस अल्वा एडिसन साहब ने उस आवाज पर भरोसा किया, ग्राहम बेल ने भी उस आवाज पर भरोसा किया, ब्रायन ट्रेसी ने भी उस आवाज पर भरोसा किया, पीबी शैली ने भी उस आवाज पर भरोसा किया, विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी उस आवाज पर भरोसा किया, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी उस आवाज पर भरोसा किया, और जिसने भी भरोसा किया आज वो सक्सेस की ऊंचाई पर है। आज यहाँ पर बहुत सारे नाम होंगे, ये नाम आज कॉमन नहीं है, ये नाम आज अपना है, लेकिन कल के डेट में पूरी दुनिया जान सकती है इस नाम को। अमिताभ बच्चन एक ही बात बोलते थे, सभी लोगों ने अपना अपना नाम बदला, सभी लोगों ने अपना अपना नाम बदला। जैसे अक्षय कुमार का नाम पहले क्या था पता है? राजू भाटिया, है कि नहीं? दिलीप कुमार का नाम पहले क्या था पता है? मनोज कुमार का नाम पहले क्या था? यूसुफ खान। यस और नो? सभी लोगों ने अपना अपना नाम रखने से मना किया, लेकिन सॉरी नाम रखना उनको पसंद आया कि मैं ये नाम रखूंगा, लेकिन अमिताभ बच्चन ने बोला अमिताभ बच्चन, इतना लंबा नाम, अमिताभ बच्चन। उसने अपना नाम चेंज नहीं करना चाहा, और आज अमिताभ बच्चन ने पूरी दुनिया आज अमिताभ बच्चन के नाम से जानती है। यस और नो? आज उसने पूरे बच्चन परिवार के खानदान, अगर किसी का नाम बच्चन अगर आ गया ना हमारा, तो बोला ये बच्चन परिवार के आजू बाजू का होगा। अपना नाम आज कॉमन है, आज सिंपल है, लेकिन अपना नाम आपका बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि रुपया पैसा सक्सेसफुल नहीं है माय डियर्स। सबसे बड़ा सफलता आप अपने विचारों के आधार पर कार्य करते हुए आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है, साथ साथ आपका हेल्थ भी बहुत स्ट्रांग रहता है, आपका स्वास्थ्य भी बहुत मजबूत रहता है। अगर ऐसा स्थिति आपके साथ में है, देन यू कैन बी सक्सेसफुल पर्सन। तो दो तरह की बातें होंगी, एक इंटरनल होगा और एक्सटर्नल होगा। जो एक्सटर्नल बातें ध्यान देगा, जो बाहर की बातों को ध्यान देगा, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता, और जो भीतर की बातों को सुनेगा वो कामयाब हो सकता है। और आज अगर लोग कहता है कि वो बंदा ऐसा है, तो आपको उसको बात को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैं जानता हूं एक आदमी है संदीप माहेश्वरी, उनका नाम सुना? मैंने बताया था ना, मैंने दिखाया था ना उसको भी। उसने एक ही बात बोला कि जिंदगी में सक्सेस करने के लिए आप का एक्सपीरियंस, जो इंसान एक्सपीरियंस करता है, जो बिल्कुल एक्सपीरियंस आदमी है, एक्सपीरियंस आदमी नहीं कहेंगे उसको, जो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस करता है वो सक्सेसफुल होता है। लेकिन सबसे ज्यादा आदमी वो सीखता है जिसको जीवन में खराब एक्सपीरियंस मिला हो। खराब एक्सपीरियंस, राइट? अच्छा एक्सपीरियंस वो नहीं सीखेगा। अगर खराब एक्सपीरियंस हुआ तो आप जरूर सीखेंगे, क्योंकि खराब एक्सपीरियंस में बहुत मजा आता है। मजा क्या आता है? बड़ा सजा होता है ना। आपने एग्जाम दिया, मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं, आपने एग्जाम दिया
और एग्जाम में पास हो गए, वो भी एक्सपीरियंस था ना, अच्छा लगा, अच्छा लगा ना। एग्जाम दिए आप, इंटर का दिए, ग्रेजुएशन का दिए, और भी कुछ। चलो अभी कंपटीशन तो इतना कॉमन हो गया है कि एग्जाम अगर कंपटीशन फेल भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है, इसलिए क्योंकि उसको दिमाग में पहले सेट कर लिया है कि कंपटीशन मुझे एक बार में नहीं निकालना, ये सर नो, एक बार में मेरे को नहीं निकलना, दिमाग में सेटेड है, इसलिए दिमाग में टेंशन नहीं होता है, पता है, क्योंकि अरे यार आज तो 10 साल से आदमी एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए उसको टेंशन नहीं होता। लेकिन जैसे ही कोई इंसान मैट्रिक या इंटर में होता है, उसको टेंशन होता है, जिंदगी में फर्स्ट टाइम दे रहे हैं ना, और एक ही टाइम में निकलने का। एक आदमी ठीक है कोई बात नहीं, 10 बार देंगे, उसके बाद देंगे 10 बार मैट्रिक एग्जाम देंगे, क्योंकि दिमाग में यहाँ क्या है, एक बार में ही। आज इतना सीरियस आदमी क्यों है, इतना बार बार ट्यूशन वगैरह क्यों लेता है, क्योंकि उसको एक ही बार में पार होना है, 2 बार नहीं देना चांस। नहीं तो पता है क्या दिमाग में चलेगा, मैं बताऊं, दिमाग में चलेगा मेरा सारे दोस्त लोग पार हो गए ना, हम अकेले रह जाएंगे। दूसरा चीज, लोग बोलेंगे अच्छा वो फेल हो गया, बर्बाद हो गया, ठीक है हुआ, बहुत घूमता था, अच्छा हुआ। और जानते हो एक बात बताऊं, अगर हमारे आजू बाजू में क्या होता है ना, कि अगर कोई लड़का फेल हुआ तो उसके घर में कुछ लोग आकर के ये बोलने के लिए आते हैं, क्या किया तुम्हारा बेटा, जान डर के फेल हुआ है। अगर कोई पास करेगा तो कोई नहीं जाएगा, अच्छा आपका बेटा पास हो गया, अच्छा ठीक है हम लोग मीठा खिलाते हैं, ऐसा कोई करता है क्या? लेकिन जो आदमी जिससे जलता टाइप का है, जो आदमी जिससे कुछ इस तरह का काम करता है ना, अगर फेल हो गया तो स्पेशल टाइम निकाल के उसके घर में जाएंगे, टाइम निकल के, और पूछेंगे अच्छा ये क्या हुआ रिजल्ट आपका बेटी का, मालूम उसको फेल है, चलाने के लिए, ये सर नो। और जैसे ही वहां से बाहर निकल, वहां तो कुछ 2 बार बोल दिया, लेकिन बाहर निकल, अच्छा हुआ, बहुत घूमती थी वो, ऐसा होता है नहीं होता है, ये चीज है दुनिया में। कभी मत सोचो कि बाहर वाला क्या कहता है, वो करो जो आपका दिल क्या कहता है, यस और नो। नेवर ट्राई टू लिसन द एक्सटर्नल वॉइस, ऑलवेज ट्राई टू लिसन द इंटरनल वॉइस। आपकी दिल क्या बोलता है, आपका आत्मा क्या बोलता है, आपका सोच क्या कहता है, उस चीज को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। माय डियर एक बात ध्यान रखना, अगर जो उस चीज को समझ लिया कि मेरा दिल क्या बोलता है, पूरी दुनिया उसके सामने आ जाएगा, वो पूरी दुनिया के सामने अपने आप को बेहतर बना सकता है। तो आज के बाद बाहर की आवाज सुनेंगे कि भीतर की आवाज? जब आप इंग्लिश को सीखने के लिए आप घर से आते हैं, हमारे पास में कुछ लोग कहते हैं एक आध वर्ड अगर किसी इंग्लिश के सामने किसी व्यक्ति के सामने बोल देते हैं तो उसको लगता है अच्छा दिखा रहे हो, फेंक रहे हो, डिंगे हाँक रहे हो। बाहर वाले तो ये चाहते कि तू उसके सामने मत बन, लेकिन तेरे को दिल की आवाज सुनना है, आप उसको जवाब नहीं देना है, आपको बताना है कि मैं कितना बेहतर कर सकता हूँ। दिल की आवाज सुनो। बाहर के लोग तो रोकेंगे आपको, बाहर के लोग आपको रोकेंगे कि आप मत करो, इसीलिए 99% लोग इसलिए आपको रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो लोग सोचता है कि ये मेरे से आगे ना बढ़े, राइट ना। लेकिन आपको भीतर की आवाज सुननी है। तो मैं अभी बात कर रहा था मैट्रिक और इंटर और ग्रेजुएशन में आदमी एक ही बार में इसलिए पास करना चाहता है क्योंकि उसका दिमाग में सेटेड है कि मुझे एक ही बार में निकलना है। और पूरी आज नहीं, जब से इंटर और मैट्रिक की कहानी शुरू हुई तब से लोग इसी सोच के साथ काम कर रहा है। लेकिन जो कंपटीशन की एग्जामिनेशन देता है, पता कर लेना, कोई भी इरिटेट नहीं होता, कोई भी नेगेटिव नहीं होता, या होता भी है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिमाग में पता है उसको पहले से कि इसमें कम से कम 10 बार भी एग्जाम देना पड़ सकता है, 5 बार भी एग्जाम देना पड़ सकता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। एम आई राइट और नॉट? पता करना अपने आजू बाजू के बड़े भाई लोग जो एग्जामिनेशन देते हैं, क्योंकि एक बार हमने सोचा नहीं एक बार में ही पास हो जाएंगे, बैंक पीओ बन जाएंगे, क्योंकि उसको पता है बैंक पीओ बनने के लिए कितने टाइप के बैंक पीओ तरह के एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे उसको। ये सोच काम कर, चूंकि माय डियर्स एक ही चीज दुनिया में समझ लो कि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। तो आज के बाद आप ये सोचना कि मुझे अगर अंग्रेजी सीखना है, वो मेरे दिल की आवाज है, कोई रोकने से नहीं रुकेंगे। आपको जाना है, आपको आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने को सीखना है। जिस दिन आप भीतर की आवाज सुन लिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मैट्रिक फेल है, क्योंकि मैट्रिक फेल भी धीरू भाई अंबानी बन सकता है। यस और नो? मैट्रिक फेल आदमी भी धीरू भाई अंबानी भी बन सकता है, ब्रायन ट्रेसी भी बन सकता है, जो कभी जमाने में प्लेट और कप धोया करता था। यस, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, बल्कि पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना। कुछ लोग कहते हैं साहब क्या बात करते हैं, मैं तो हमेशा बाहर की आवाज सुनता हूँ, और वो लोग अच्छा आदमी है और एक्सपीरियंस आदमी है, एक्सपीरियंस आदमी है। कैसा एक्सपीरियंस? खराब एक्सपीरियंस, राइट। और मैंने शुरू में बताया ना, सीए बनो,
इसलिए वो बोल रहा है क्योंकि सीए में उसके खानदान का 20 साल पहले एक लड़का जो सीए किया था उसने अच्छा पैसा कमा रहा है, इसलिए लोगों ने बोला सीए कर लो। जी नहीं, सीए करने से मतलब नहीं, पहले दिल से क्या बोल रहा है ये पर इसकी बात सुनो। अगर ऐसा आप करते हैं तो सक्सेस सबकी मिलेगी। नंबर 2 बात, एक बार क्या हुआ, कहानी को समझो थोड़ा। एक कहानी है, कहानी ये है कि 2 आदमी बड़ा परेशान थे और 2 आदमी की मौत हो गई, तो भगवान के पास चले गए। कहां चले गए? भगवान के पास चले गए। अब जैसे ही भगवान के पास गए तो एक आदमी उसमें से बोला, भगवान क्या खराब लाइफ दिया आपने हमें, क्या मतलब इतना गंदा लाइफ दिया, इतना खराब लाइफ दिया ना कि परेशान हो गया मैं, एकदम खराब लाइफ, इतना खराब लाइफ दिया मेरे को आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना बड़ा धोखा नहीं देना चाहिए था आपको। एक काम करना, जब भी अगला जन्म देना तो मुझे ऐसा बनाना कि मुझे जो है ना ऐसा बना देना कि मुझे कोई ले, मतलब क्या कहते हैं उसको, मैं जो बनूं ऐसा बनूं कि मुझे किसी को देना ना पड़े, किसी को देना ना पड़े, मुझे एकदम अपने मेरे अंदर में डाल देने का, मुझे किसी को देना ही ना पड़े, मुझे इतना देना कि मुझे को देना ना पड़े, मैं किसी को नहीं देना चाहता हूं। मुझे तो इतना लूट लिया, आप मुझे देने का काम करिए, मुझे किसी को देना नहीं पड़े, मुझे ऐसा जीवन देना। क्योंकि मुझे बहुत परेशान हुआ, मैंने बांट के मुझे ये ले लिया, मुझे वो ले लिया, मेरे को वो लिया, मुझे वो ले लिया, जो भी था मेरा सब खत्म हो गया, आप मुझे किसी को देना ही ना पड़े। ये सर नो, मुझे किसी को देना ना पड़े, तो ठीक है, तथास्तु, तुमको किसी को देना नहीं पड़ेगा, राइट। अब दूसरा व्यक्ति बोला, आया, बोला भगवान तुमने तो बड़ा कमाल कर दिया, बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, सब कुछ बढ़िया रहा, लेकिन एक चीज जो मिसिंग हुआ वो ये, मैं सारे परिवार के लोगों को मैं बढ़िया से करता था, लेकिन आप भगवान ऐसा मेरे को जन्म देना कि अगले बार जब मेरी जन्म हो तो कोई मेरे द्वार से भूखा ना जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा। मुझे भगवान इतना देना कि मेरे घर से कोई द्वार से भूखा ना जाए, इतना मुझे देना ताकि मैं उसको दे सकूं। बोले तथास्तु। दोनों व्यक्तियों के उसी गांव में, दूसरे गांव में उनका जन्म हुआ, दोनों व्यक्तियों का, ठीक है ना। जब जन्म हुआ तो बड़ा हो गया, तो पहले वाला जो व्यक्ति था जो क्या बोलता था, देना ना पड़े, ये सर नो, तो उसने क्या किया, भगवान ने उसको बना दिया एकदम शानदार टाइप का भिखारी जो ले रहा था। ये सर नो, क्या कर रहा था, देना तो नहीं पड़ता था ना उसको, है क्या बना दिया उसको। उसने बोला भगवान को क्या था, मुझे देना ना पड़े, मुझे मिले, ये सर नो, तो किसको मिलता है, उसको देना पड़ता है क्या। और दूसरा व्यक्ति जो था उसको उस गांव का सबसे रईस इंसान बना दिया, सबसे बड़ा इंसान बना दिया। उसने क्या बोला था, भगवान मुझे ऐसा बना देना कि मेरे घर से कोई भूखा ना जाए। उसने सबको बांटना शुरू किया, सबको बांटना चालू किया, सबको देना चालू किया, और जो जितना देता था उसको उतना मिलता था। भगवान से बोला था कि भगवान मुझे ऐसा देना कि कोई भी इंसान मेरे द्वार से भूखा ना जाए। बात समझ में आ रही जी। पहले वाला आदमी क्या बोलता था, मेरे को देना ना पड़े, क्या बन गया। और दूसरा वाला व्यक्ति क्या बोलता था, कोई भूखा ना जाए, तो उसके पास बहुत मिल गया। इसका मतलब यह है, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये सर नो, क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जो जितना देगा उतना बड़ा बनेगा। ये सर नो। तो अगर आपको खुशी चाहिए, अगर आपको खुशी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, खुशी देना पड़ेगा माय डियर। ये सच्चाई है, जो जितना ज्यादा खुशी बांटेगा उसको उतना खुशी मिलेगी, जो जितना ज्यादा हैप्पीनेस बांटेगा उसको उतना ज्यादा हैप्पीनेस मिलेगी। यस और नो। तो आप खुशी बांटने के लिए तैयार हैं? yes, कि आपको लेना चाहते हैं? मेरे को खाली मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मुझे देना ना पड़े, मुझे देना ना पड़े, मुझे देना ना पड़े, तो फिर समझ लो क्या होगा आलम है। और अगर आप बोलते हैं कि भगवान मुझे वो दे दो कि मैं किसी को दे सकूं, अगर ऐसा अगर करते हैं आप माय डियर, अगर खुशी चाहिए तो खुशी आपको बांटना पड़ेगा, और जो जितना ज्यादा खुशी बढ़ेगा उसको उतना ज्यादा खुशी मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जितना ज्यादा ड्रीम्स के प्रति समर्पित होगा उसको उतना ज्यादा मिलेगा।
यस और नो? जितना समर्पित होंगे उसको उतना मिलेगा, जितना समर्पित होंगे उसको उतना मिलेगा। तो हम लोग क्या सोचते हैं ना, हम लोग सोचते यही है कि हमको देना ना पड़े, इसलिए समझ लो क्या बनोगे है? और अगर आप चाहते हो कि दें तो आपको मिलेगा बहुत। तो अपना जो ज्ञान है उसको देना चालू करो, जो यहाँ से ज्ञान सीख के जाते हो उसको बांटना चालू करो। यस और नो? जो भी ज्ञान मिलता है बांटना चालू करो, बांटना चालू करो, जो आपके पास में बांटना चालू करो। कोई भी यहाँ दुनिया में रहने वाला नहीं है, कोई भी दुनिया में रहने वाला नहीं है। आपको जितना भी आप इसके पास में है सब बांट दो, खुशी बांट दो। कहते हैं जो इंसान अपने गम को भी बांटता है तो कम हो जाता है, अपने गम को भी कोई बांटता है तो वो कम हो जाता है। और इसीलिए सबसे बढ़िया बात क्या है कि जो भी आपके अंदर में है उसको बांटना शुरू करो लोगों के साथ में। अगर आप बांटते हो तो आप कम हो जाता है आपके पास में, आप बोझिल नहीं बनोगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसा है तो आपको सफलता मिलेगी। और जो इंसान खाली रहता है, एकदम सपाट रहता है, उसकी सफलता 100% तय है। तो सबसे खास बात, आप भीतर की आवाज सुनो और आप क्या बनो? देने वाला बनो, लेने वाला नहीं। यस और नो? देने वाला बन सकते हैं? तो आज के बाद घर में जितने सारे आजू बाजू के सारे लोगों से खुशियां दो। जो जितना ज्यादा खुशियां देगा उसको उतना ज्यादा खुशियां मिलेगी। और खुशियां एक ऐसी चीज है जो खरीदने से नहीं मिलता। दुकान में जाएंगे, बोले 5 रुपए का खुशी दे दो, मिलेगा? नहीं मिलेगा। अरे खुशियां तो बांटने की चीज है, महसूस करने की चीज है, तो खुशियां देने की जरूरत है। और सबसे खास बात इन सब चीज को लेकर के कि जितना ज्यादा जो खुशी बांटेगा उसको उतनी ज्यादा खुशी प्लस में मिलेगी, मल्टीप्लाई होकर के मिलेगी। तो आपको खुशियां को बांटना है, अपने आप को लोगों के सामने बांटना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो चीजें आपको ऑटोमेटिक मिलना शुरू होगा। इसलिए आप जितना खुशी बांटोगे उतना मिलेगा। जो भी ज्ञान आपके पास में, उस ज्ञान को बांटना शुरू करो। और एक बात मैं यहाँ पे आज बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि जब कभी भी हमारे यहाँ पे हम एक ही चीज करना चाहते हैं कि कल के डेट में जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़े, यहाँ पर समझे, वो जीवन में कुछ करे। और उसके लिए हमें एक ऐसी तैयारी करना है, एक ऐसी तैयारी करना है कि एक एक स्टूडेंट्स को जीवन में सबसे जो मुख्य उद्देश्य आपका, आप सीखने के लिए हमारे पास इंग्लिश आया है। यस और नो? और हमें ये पता है कि अंग्रेजी आप तभी सीख सकते हैं जब आप एक बहुत अच्छा इंसान बनेंगे। आपके भीतर के द्वंद से आप जब विजेता बनेंगे, जब अपने आप से लड़ेंगे, तो आपको इसका एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। जो इंसान अपने आप से ज्यादा लड़ता है वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल बनता है। बाहर से लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप से लड़ना है। यस? लड़ सकते हैं अपने आप से? लड़ के दिखाऊं? एक आदमी बोलता है कि सर मैं भीतर में कैसे लड़ूं? विचारों में, थॉट्स में, थॉट से लड़ो। बाहर का आदमी कुछ भी बोलता है उसको नहीं सुनना है, अपने आप को सुनना है कि आपके मन क्या बोल रहा है। जो इंसान अपने मन का कार्य करता है वो सक्सेसफुल ज्यादा बनता है बनिस्बत वो इंसान जो दूसरों की बात को सुनता है। तो आज के बाद दूसरों की बात, या मतलब कि क्या कहते हैं, एक्सटर्नल बात को सुनो जरूर। आप सुनना ही नहीं, मेरा कुछ बोल रहा है मम्मी पापा, नहीं सुनेंगे आपकी बात। सर बोले सुनने से मना किए। अब अगर ऐसा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना। बोले कहा है नहीं, सर बोले हैं ना बाहर का बात नहीं सुनना है। ऐसा नहीं, बाहर बाहर के बात सुनने से मना किया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने मम्मी पापा की बात इनकार कर दो। जी नहीं, वैसा नहीं है। मतलब ये सुनो आप सबकी, करो दिल की। राइट है ना? सुनो सबकी, करो दिल की। तो अपना कार्य अपने मन के हिसाब से करना है। और कुछ लोग कहते हैं ठीक है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं सर आप जानते हैं मेरा बहुत टेंशन है। बोले कहा है, हमने ये बनना चाहते हैं लेकिन मेरे घर वाले सपोर्ट ही नहीं करते। ये सर ना, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है? देखो जी, ये जो चीज है, ठीक है आप नहीं बन रहे हैं, हो सकता है आपके मन के सारे मंसूबे आप अपने सीने में दफन कर देते हैं, लेकिन आने वाला जो भविष्य है उस भविष्य को ये बनाना है कि बेटा जो तू करना चाहता है तो वही करेगा, तेरे साथ मैं हूं। क्योंकि आपके जीवन में अगर ऐसा है तो कम से कम इन फ्यूचर ऐसा तो नहीं होगा। इन फ्यूचर ऐसा ना हो, इसलिए आपको तैयार होना पड़ेगा। उसको वही करने के लिए देना है जो वो चाहता है। उसको पहले चेक करो कि वो क्या करना चाहता है। हम लोग क्या करते हैं, मैं तो इसलिए उस दिन मैं बोला था अगर आपके पेरेंट्स उस दिन आते तो मैं उस दिन की क्लास ले लेता, क्योंकि मैं इसलिए मेरा मकसद था कि उनको मैं बुलाऊं और उनकी क्लास पहले लूं ताकि उनको समझ में आ जाए कि मेरा बेटा किधर जा रहा है। मैं जो उस दिन कैरियर काउंसलिंग हुई थी ना, मैंने इसलिए उनको बुलाया था ताकि उनसे मैं फुल्ली बात कर सकूं और उनको ये मजबूर कर सकूं कि वो जो बेटा उनको चाहता है उसको वही करने थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है वो लोग नहीं आ पाए, इसलिए अपने आप को सबसे बड़ा बुजुर्ग समझते हैं ना। बुजुर्ग समझते हो ना? ओके, अच्छा है, बुजुर्ग होना बहुत बढ़िया बात। हम भी बुजुर्ग बनेंगे कभी कभी है। तो मन की बात सुनना है? हेलो
मुर्दे हो गए सारे के सारे? दिल की बात सुनना है, अंदर की बात सुनना है, आत्मा की बात सुननी है, बाहर की बात सुननी है। अचानक से बोले हाँ यस कुछ लोग को दिमाग खराब हो गया। तो अंदर की बात सुनना है ना। दूसरी चीज, आपको क्या बनना है? क्या बनना है आपको? देने वाला। ये सुन लो, मुझे देना ना पड़े नहीं, मुझे डोनेटर बनना है। मुझे देना ना पड़े, मुझे देना ना पड़े, मुझे देना ना पड़े तो ओके, आपको लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। तो आपको क्या बनना है? देने वाला बनना है। तो जितना आपके पास भी जो भी है आपको देना का काम करना है, आपको देने की वाली काम करना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वो चीज मिलेगी जो आप चाहते हो। यस और नो? तैयार है? इधर से तो आवाज ही नहीं है। अभी प्लीज, अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के साथ हम थोड़ी देर के अंदर में अपनी जो मेन स्पीच है उसको मैं बंद करूंगा। लेकिन थोड़ी देर पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देना चाहेंगे कि अभी एक बहुत ही शानदार डिस्कशन होना है। ओके, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश का ग्रुप डिस्कशन। और आपको मात्र 10 मिनट का समय, 5 मिनट का समय दिया जाएगा। और उस 5 मिनट के अंदर में आपको देखना है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने आप को प्रेजेंट करेंगे और वो लोग इंग्लिश में बात करेंगे। यस और नो? वो अभी इस चीज के लिए तैयार हैं। और तैयार करने के लिए आपको एक खास कुछ बहुत बड़ी तैयारी नहीं है कि आप ये मत समझना कि बहुत दूसरे धरती से आए हैं, दूसरे प्लैनेट से आए हैं और उसने उस प्लैनेट में पूरी तैयारी करके इस प्लैनेट में भाटा नहीं लाया। वो ये चाहते हैं कि आपको ये बताए कि इस तरह की चीजें भी उनके लाइफ में हो रही हैं और वो आप लोग ऐसा प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर वो प्रेजेंट कर सकते हैं तो यहाँ बैठा हर एक बंदा प्रेजेंट कर सकता है। यस और नो? यस। तो यहाँ पर 8 बेंच लगाओ, छोटा छोटा। एक लड़का कोई बेंच स्टूल लेकर के आओ और यहाँ स्टूल लगाओ आगे। और तब तक हम कुछ और भी बात बताएं। देखो जी, ऐसा है, ये सारी बातें हम इसलिए करा रहे हैं, इन सारी बातों को इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपको ये एहसास हो कि सक्सेसफुल बनने के लिए हमें बहुत खास काम करना पड़ेगा, बहुत अच्छा कार्य करना पड़ेगा। और उस कार्य को करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा कि हम इस कार्य को कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आप जब भी इस क्लास में आए, आप एक बात समझ लेना कि आज मैं कुछ नया सीख के जाऊंगा, आज कुछ खास सीख के जाऊंगा। तो एक लाइन में मुझे एक जवाब चाहिए कि आज इस पूरे घटनाक्रम में जो मैंने बातें बताई, इस पूरे घटनाक्रम में जो बहुत महत्वपूर्ण बात है उसमें आपने क्या क्या सीखा। ओके, सिर्फ 2 सेंटेंस में दोनों का जवाब देना है। 2 सेंटेंस में दोनों का जवाब देना है। जो भी बातें सीखा आपने, आज कुछ सीखा? क्या सीखा? बोलना नहीं है, मैं खड़ा करके पूछ रहा हूँ। हाथ खड़ा करेंगे सिर्फ जो सीखे हैं। मैं उसमें चंद स्टूडेंट को, जबकि मैंने सारी बातें सभी को बताई, लेकिन सीखे कुछ ही लोग हैं। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। इन लोगों ने सीखा। अब मैं 1-2 सवाल आपसे पूछूंगा, आपने क्या सीखा 2 लाइन में जवाब देना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गर्ल्स साइड से। तो ये गर्ल्स खड़े हो जाएंगे जिन्होंने 2 चीज सीखा अपने जीवन में, अपने लाइफ को सुधारने के लिए 2 चीज को सीखा। जो अभी मैंने या 2 चीज सीखा, 3 चीज सीखा, 4 चीज सीखा, जितना भी सीखा आप अपने आप बता सकते हैं। क्या सीखा? नेहा कुमारी। हमें हमेशा सबको देना चाहिए अच्छा, ठीक, और हमेशा अपने मन की सुनना चाहिए। वेरी गुड। चलिए एक बार जोरदार ताली। ओके, बहुत बढ़िया। और इधर कोई एक बॉयज खड़े हो जाएंगे। चलो सुखदेव, क्या सीखा आपने? किसी से नहीं लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलो बढ़िया है। अभी सीख लिए। क्या सीखा? पहले तो सलावत की थी, अपने आप को पहले सक्सेस मानिए, उसके बाद आप सक्सेस हो जाइए। दूसरा लेना दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। गिव हिम अ बिग हैंड। वेल डन। देखो जी, एक बात जो पिछले क्लास में मैंने बताया था उसको मैंने दोहराया नहीं। यस और नो? पिछले क्लास की जो बातें थी, क्योंकि वो पिछले क्लास में थी, अगर वही बात अगर 10 बार 1000 बार बोलता रहूंगा तो आपके साथ कुछ नहीं कहानी होगा। पिछले क्लास में मैंने एक बात बताई थी जो बहुत कॉमन था। वो ये था कि जिंदगी में कभी भी खुद को अनसक्सेसफुल मत मानो। यस और नो? वी आर सक्सेसफुल।
अगर बाहर का आदमी बोलता है तू फेल है तो मान जाओगे? अगर बाहर का आदमी बोलता है कि तू चोर है मान जाओगे? तेरा चोर खानदान का है, हम नहीं है। ये और नो? अपने मन से अंदर में सक्सेसफुल मानो कि आई एम सक्सेसफुल। कभी नहीं सोचना कि मैं अनसक्सेसफुल हूँ। जो इंसान मान लेता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ, ठीक से मैं एग्जांपल दे दूं क्या? कोई 2-4 एग्जांपल और? यू आर सक्सेसफुल पहले से हैं आप। अच्छा एक बात बताओ कि आज कितने लोग नहा करके आओ? ग्रेट। अभी भी कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि वो लोग, हेलो, वो लोग नहाना ही नहीं जानते। जानते हैं? अगर नहाना जानते तो नहा के आते नहीं इधर। कुछ लोग बोल रहे हैं सर इतना ठंडा लगता है कि पूछो मत। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जो लोग नहा करके आए हैं उनको ठंडा कम लग रहा है, और जो लोग नहा के नहीं आए उनको ज्यादा ठंडा लग रहा है। देखो जी, मैं एक बात बताऊं, मैं भी नहा के आया हूँ, मेरे को ठंडा नहीं लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है ना, आज के दिन को लेकर के मैं इतना एक्साइटेड रहता हूँ कि सारी की सारी खराबी चीजें है ना, नेगेटिविटी से ऑटोमेटिक उस गर्मी से हट जाती है। क्योंकि आज मैं बहुत एनर्जेटिक रहता हूँ, बहुत विशेष तैयारी रहती है अपने पास में, और एक अजीब टाइप का क्रिएशन होता है, क्योंकि संडे के दिन में बहुत खास दिन रहता है, और उस दिन मुझे बहुत फुल ऑफ एनर्जेटिक मैं बात करता हूँ आपके साथ। और जो व्यक्ति ऐसा है वो सक्सेसफुल बनेगा। तो देखो, नहाना आप जानते हो। एक बात बताओ कि आप पहले से सक्सेसफुल इसलिए भी हो क्योंकि आप सब कुछ बहुत बैलेंस से काम करते हो। आप ये कभी मत समझना कि ठंडा से बचने के लिए आप क्या करते हो, कान को बचाने के लिए क्या करते हो, लगाते हैं ना? अच्छा, तो भी लगाते हैं। कुछ लोग नहीं लगाए अभी, लेकिन कुछ लोग तो लगाते हैं ना। उसको पता है कि ठंडा लगता है तो टोपी लगाना चाहिए, और टोपी लगाना अगर लगा गए तो ठंडा से बच गए, अगर लगा ले तो ठंडा से कान में बचे कि नहीं बचे? तो आप सक्सेसफुल हो गए। नहीं, कान में अगर ठंडा नहीं आएगा तो आप ठंडा से बचने वाला सक्सेसफुल बने कि नहीं बने? तो फिर अब बहुत ज्यादा ठंडा लगता है, आप स्वेटर लगाते हो, जैकेट लगाते हो, ठंडा से बचते हो नहीं बचते हो? तो सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए? आप कुछ लोग सर ठीक है ये तो बढ़िया बात है, लेकिन मुझे वो वाली किससे मिलेगी? यही वाला। और यहाँ बैठा 98% लोगों का सोच में यही काम कर रहा है कि मुझे ये चाहिए। यस और नो? माय डियर, ये सोच को हटा दो। और जब तक ये सोच रखोगे, जीवन में कभी भी सक्सेसफुल नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। कभी भी आप पैसे कमाने के इरादे से कार्य मत करो। पहला बात, मैं अपने जीवन में इस एक्सपीरियंस को मैंने महसूस किया है। जो इंसान पैसे कमाने के लिए कार्य करता है उसको पैसे नहीं मिलते, और जो सेवा के भावना से काम करता है उसके पास बेशुमार रुपया होता है, बेशुमार। अगर आज नहीं समझ में आ रहा है तो आपको एक दिन जरूर समझ में आएगा। जो आदमी पैसे कमाने के लिए कार्य करता है कि मुझे इसलिए इस कार्य को करना है क्योंकि मुझे रुपए मिलेंगे, 100% मैं बताऊं, आज से ठीक 4 साल पहले एक सच्ची घटना मैं बता रहा हूं। आज फर्स्ट टाइम मैं आपको ये घटना बता रहा हूं। आज से 4 साल पहले मेरे जीवन में एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटा। दर्दनाक घटा मैं इसलिए कहता हूं इसको क्योंकि उस वक्त जो मेरी स्थिति थी, उस वक्त जो मेरी कंडीशन थी, मैं उस लायक बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अपने हिम्मत को नहीं हारा। उस समय भी मेरे अंदर में बहुत गजब टाइप का मोटिवेशन था, लेकिन मैं कभी लोगों के सामने इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। 4-4.5 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, लगभग 4 साल 4.5-5 साल के आसपास होने जा रहा है। उस दिन की बात है, दिन नहीं, कम से कम 18 दिन ऐसा होगा जो मेरे जीवन का सबसे दर्दनाक दिन रहा होगा। मुझे सुबह से लेके शाम तक न खाना नसीब होता था ठीक से, न ठीक से नींद आती थी। 12-1 बजे रात तक मैं कार्य करता था, इस उम्मीद के साथ नहीं करता था। माय डियर, पता नहीं मेरे अंदर में कौन सी भाव आ गई थी। मुझे एक ही चीज था कि मेरे साथ हजारों ऐसे लोग हैं जिनके जीवन के लिए मेरे को काम करना है, और उनको कुछ ना कुछ देना है, उनको कुछ ना कुछ देना है, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ करना है। और मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे वहां पर से कुछ भी इनकम आना है, लेकिन मैंने दिन रात एक कर दिया लोगों के काम करने के लिए। और मात्र 8 दिन में मैंने 20 लाख का काम किया। 20 लाख, समझते हो? और एक दिन ऐसा था कि मैं अपने साथ 1,60,00,000 का कार्य अकेले मैंने किया। 1,60,00,000 का मतलब समझते हो? कोई नहीं मेरे साथ। यहां से कम 3,000 किलोमीटर मेरे को जाना था, और मैं अपने रिस्क पर
1,60,00,000 का इतना बड़ा चीज को मैं अपने साथ में लेके जा रहा था। आप जरा सोचो, आदमी 10,000 लेके जाने में सोचता है, टेंशन होता है उसको। ये सर नो कैसा मूवमेंट हुआ, मेरे आंख से नींद गायब, सब कुछ खत्म। और वहां जब पहुंचा तो काम हुआ नहीं, मात्र और मात्र लगभग 60 से 70 लाख का काम हुआ। बाद में काम बिल्कुल बैरिंग लौट गया और टेंशन हो गया, मूड खराब हो गया। और उस वक्त 5 साल पहले मेरा उम्र लगभग 21 साल आसपास हो रहा होता है, 22 साल आसपास हो रहा होता है, ठीक है ना। जरा सोचो, एक तो मैंने 18 दिन काम किया, उसके बाद इतना टेंशन। और मैंने कभी नहीं सोचा, मुझे एक ही चीज समझ में आ रहा था कि इतने ऐसे गरीब लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के लिए इतना कुछ करने के बाद इतना जमा करके इसको रखने की कोशिश किया है, और मैं उसको बर्बाद ना होने दूं। और मैं इस बात से परेशान था कि मैं ऐसे कैसे करूं। लेकिन एक अजीब टाइप की शक्ति मेरे काम आई और फिर से मैंने उस काम को किया और सारा काम को मैंने फिनिश कराया। मैंने बहुत मिन्नतें करी, बहुत रिक्वेस्ट किया और लास्ट में सारा काम को मैंने बना दिया। सब काम हो गया, सब काम ओके हो गया, सब आज बढ़िया है। और यकीन नहीं मानो, उस दिन 18 दिन मेरे जीवन का सबसे दुष्चक्र वाला दिन था। ना खाना नसीब होती थी, मुझे बहुत परेशानी होती थी, मैं बिल्कुल बहुत डिस्टर्ब था। लेकिन एक ही सोच था, मुझे एक बहुत खुशी की बात क्या थी उसमें पता है, मुझे एक बात की खुशी लग रही थी बहुत अच्छा, कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं लोगों के कल्याण की काम कर रहा हूँ, मैं लोगों की अच्छाई की काम कर रहा हूँ। और यकीन मानो माय डियर्स, मैंने कभी नहीं सोचा उस दिन, लेकिन मुझे परिणाम जो मिला ना, उस परिणाम के बारे में आप सोचोगे ना तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। बता दूं क्या? बता दो। परिणाम ये था, 18 दिन के बाद सुबह से लेकर शाम तक जो लड़के को ठीक से खाना का नसीब नहीं होता था, और उस वक्त ऐसा स्थिति था कि बहुत खराब स्थिति था, बिल्कुल बहुत ज्यादा एक सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं थी अपने पास में, कुछ भी नहीं था। लेकिन जिस दिन वो चीज हुआ, और उस दिन का मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण डे था और मेरे जीवन का सबसे शानदार मौका था। और मैं बता देना चाहता हूँ, उस मंथ जो मेरा इनकम था अकेले का 48,550 रुपया एक महीना, और अपने 18 दिन के काम पर जो मैं अपने फील्ड में काम किया, मैं जिस फील्ड में मैं काम कर रहा था उस फील्ड में मेरा एक महीने का हाईएस्ट इनकम था 48,000 रुपया। और उसी दिन मुझे समझ में आ गया कि अगर आदमी सहे दिल के साथ काम करे, रुपए के लिए काम नहीं कर रहा है, रुपए के लिए काम नहीं कर रहा। टीडीएस काट के मेरा इनकम आया 44,000 रुपया। मैंने टैक्स भी, सरकार को टैक्स भी दिया, 4,500-5,000 रुपये टैक्स भी दिया, और टैक्स भी वापस रिबेट हो गया। हालांकि वो टीडीएस फाइल करने के बाद मिलता है। बातें समझ में आ रही कुछ? यस। तो मैंने एक ही चीज सोचा था कि मुझे कार्य करना है, और उसी दिन मुझे लग गया अगर लड़का 48,000 रुपये महीने कमा सकता है, वो तो 5 करोड़ भी कमा सकता है। और आज तो मैंने ऐसा सोच लिया है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि एक इंसान जितना गिन नहीं सकता उसका एक महीने की इनकम हो सकता है। ये भी मैं जानता हूँ, और वो करेंगे, आपको वो टेक्निक बताएंगे। तैयार है? yes, तो आप किस मामले में बात करोगे मेरे साथ? बात करो ना। आप एजुकेशन की बात करोगे, अपन तैयार हैं। आप इनकम की बात करोगे, अपन तैयार हैं। आप मैनेजमेंट में की बात करोगे, अपन तैयार हैं। आप मोटिवेशन की बात करोगे, अपन तैयार हैं। आप इंग्लिश की बात करोगे, अपन तैयार है। सब चीज में तैयार, बिल्कुल फिनिश, चार्ज्ड, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। चाहते हैं? yes, नेटवर्किंग से लेकर के डिसवर्किंग तक, एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक, नीचे से लेकर के ऊपर तक, जमीन से लेटना से लेकर के सोफा में लेटने तक, सब कुछ एक्सपीरियंस्ड। और खराब एक्सपीरियंस लोगों को याद कराता है, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं। ये सर नो माय डियर, ऐसा होता है। तो जीवन में कभी भी किसी भी कार्य को रुपयों के दृष्टिकोण से मत करना। अगर जो इंसान रुपयों के दृष्टिकोण से करेगा वो कभी रुपया नहीं कमाएगा। आपका कार्य एक ही मकसद होना चाहिए, मुझे कार्य करना है, लोगों की सेवा करनी है। और जो इंसान ये सोच के साथ काम करेगा उसके जीवन में बहुत कुछ होगा। और यही सबसे बड़ी सत्य है। प्यार करो लोगों के साथ, स्नेह करो लोगों के साथ में, कभी भी उनसे दूरियां मत बनाओ। लोगों को है दृष्टि से मत देखो, छोटा नजर से मत देखो, ये नहीं है वो नहीं है, तू इतना इस जाति का है, तुम वो जाति का हो, ये दिमाग में हटाओ। ये सिर्फ तुम्हें रोकती है सक्सेस बनने से। आपको सबसे अच्छा से व्यवहार करना है, सबसे प्यार से बातें करनी है, सबसे अच्छा से रहना है। यस और नो? कर सकते हैं? इतना तो एजुकेशन ले सकते हो। और मैं बार बार कहता हूँ, जिस एजुकेशन को आपने लिया, अगर उससे अगर आपका परिवर्तन नहीं आ रहा तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली इंसान कोई नहीं हो सकता। और मैं आपको वो बातें बताता हूँ जो बहुत ही दुर्लभ है। तो आज के बाद कार्य को कार्य की नजर से करो, रुपया कमाने के दृष्टिकोण से कभी मत करना। जिसके अंदर में सेवा की भावना है वो बहुत अच्छा बनेगा। ओके, राइट है ना? तो आज के बाद सिर्फ एक ही मकसद, भीतर की आवाज सुनो और बांटने वाला बनो। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी कार्य को करोगे तो सेवा की भावना के साथ करो। आप रुपये की दृष्टिकोण से करोगे तो कुछ नहीं होना है। और इसीलिए हमारा पहला मोटिव है कि
हमको काम करना पसंद है और मैं वही एक्साइटमेंट रहता हूँ। अगर चूंकि कोई इंसान अगर इस दृष्टिकोण से करेगा कि मुझे यहाँ से रुपया मिलेगा ना तो वो थक जाएगा। लेकिन आज अपन सुबह से लेकर के शाम 8 बजे तक आपके साथ बात करते हैं और 8 बजे के बाद सोमवार से फिर 10 बजे तक बात करना शुरू करेंगे। सोमवार से एक नई क्लास शुरू हो रही है 8 से 10 रात। समझ में आ रही है आपको? आपको पता है कि नहीं पता है? नहीं मालूम है। रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक फिर एक बैच बन रही है और उसमें मैं क्लास में रहूंगा 10 बजे, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक। यस, मुझे मेरा बस चले ना तो मैं 24 घंटा में 22 घंटा क्लास लूँ, 24 घंटा लूँ। लेकिन भगवान भी बोले बेटा तेरे को सोने का इसलिए रात बनाया ना। कार्य करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 24 घंटा में 23 घंटा काम करते थे और 1 घंटा सोते थे। यस और नो? कार्य तो करेंगे। अभी सेकेंड ईयर वालों को पता है कि मैं 8 से 10 बजे तक उनके साथ रहने वाला हूँ। आईसी सेकेंड ईयर उनके साथ में पूरा जूझेंगे। अभी उनका अभी एक क्लास चल रही है जिसको आवासीय क्लास कहते हैं। सारे आईसी के बच्चों को सुबह से लेकर रात तक पूरे 24 घंटा हम अपने गाइड में रखे हुए हैं। उनको सभी खाना पीना ही रहना है, नहा धोना तो नहीं है। और आज का जो अरेंजमेंट साफ सुथरा देख रहे हो है, आज जो अरेंजमेंट साफ सुथरा देख रहे हो ये रह जाता है आईसी सेकंड ईयर वालों के बच्चों के लिए। एक बार उनके लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे। उन्होंने जिम्मेदारी उठाया कि पूरे कैंपस को उसने सफाई करी। कल शाम से लेकर के आज सारा बेंच का अरेंजमेंट उन लोगों ने किया था। मैंने बोला था कि अगले क्लास का सारा अरेंजमेंट आपके जिम्मे पे होगा और उन्हें इस बात का बिल्कुल पालन करते हुए एकदम आश्रम की तरह जीवन को उनको जीना है। और इस 2 महीने के अंदर में हम वो सिखाएंगे जो आज 8 महीने 1 साल में जो रह रहे हैं उनको भी नहीं सिखाऊंगा। ये 2 महीने में उनको वो सिखाना है, समझ रहे ना? तो उस आवासीय क्लासेस में सेकेंड ईयर आईसी के सारे बच्चे रहेंगे और उसके साथ 24 घंटा हम उसके साथ रहेंगे। 24 घंटा मतलब हमारे संपर्क में रहेंगे, उनको सारी गाइड करेंगे, सारी बातों को बताएंगे ताकि उनको मकसद क्या है उनके जीवन को और समृद्ध बनाना। और ये पहली तैयारी है कि आज पहली बार पूरे कोर्सेज को पूरा आवासीय बना दिया हम लोगों ने। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसी कोचिंग सेंटर में ऐसा हो रहा है। ये सर नो, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी कोचिंग सेंटर में आवासीय की फैसिलिटी मिलती है और फैसिलिटी मिलती भी है। कोचिंग सेंटर मतलब खासतौर पर यहाँ की तो बात छोड़ दो, यहाँ तो कर होता ही नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि वैसा करेंगे जो कोई नहीं करता। ये सर नो, अपना काम वही करना है जो कोई नहीं करता, वही अपन करेंगे। तो अब मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन स्पोकन वालों के लिए ऐसा सोचना है। स्पोकन वालों को भी ऐसा रखेंगे 24 घंटा अपने पास। ओके, अब 8:15 अभी 5 मिनट का एक डिस्कशन होगा और 5 मिनट डिस्कशन को आपको बड़े ध्यान से समझना है। उसके बाद मैं आज रिजल्ट अनाउंस कराऊंगा। पिछले बार जो टेस्ट हुई थी आपका इंटरव्यू की है, तो 5 मिनट में वैसे विद्यार्थियों को आमंत्रित करने जा रहा हूँ जो विद्यार्थी यहाँ पे डिस्कशन के लिए आएंगे। और उस डिस्कशन में जितने सारे विद्यार्थी होंगे उनका टॉपिक उनको मिल चुका है। और टॉपिक क्या है मैं बता देना चाहूंगा। सारे के सारे लोग आप ध्यान से देखेंगे कि कैसे बात करते हैं। तो सबसे पहले 8 से 9 जो बैच स्टूडेंट्स है उसमें जितने सारे विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे खड़े हो जाएंगे एक बार। 8 से 9 सीनियर बैच। तो सबसे पहले एक एक करके मिस्टर गौतम कुमार, आकाश दत्ता, उदित